तो सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे हैं इस वक़्त, गिल है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो यानी टॉप ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर में से एक बंदे का एंड तक खेलना लाज़मी है। यानी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आखिरकार फाइनल तक पहुंच ही गया और इंडिया न्यूजीलैंड, प्रिडिक्शन ले ले पहले। एक बताइएगा, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? ऑल टाइम इंडिया, इंडिया। ऑल टाइम इंडिया। चले जी, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। स्टार्ट कर देते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी से, क्योंकि रोहित शर्मा ने एज एन कैप्टन जिस तरह से इंडियन टीम में अपना रोल प्ले किया है, आउटस्टैंडिंग, और बहुत बड़ा रोल है रोहित शर्मा की कप्तानी का। इंडिया आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है और 5वां आईसीसी इवेंट है कंटिन्यूसली इंडिया के लिए और रोहित शर्मा एज अ कैप्टन दोनों के लिए, कि भाई 5वां इंडियन टीम जो है ना वो फाइनल खेल रही है। तो जी, क्या रेट करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी को? देखिए, रोहित शर्मा जो है वो हमेशा से एक बेहतरीन कप्तान जो है वो साबित हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की और जो टीम बनी हुई है इंडिया की, उस टीम को जिस तरह से गाइड किया गया है वो बेहतरीन है। रोहित शर्मा जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि आईपीएल में भी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन है, उसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है वो बेहतरीन कप्तान साबित हुए हैं। आया 2022 का जो टी20 वर्ल्ड कप था उसमें उनके थोड़े से फ्लॉज हमें दिखाई दिए, और 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल था वो तो जस्ट और जस्ट लक की बेस पे जो है इंडिया हारी थी। इंडिया की टीम में या कैप्टनसी में उस वक्त किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। तो वो जैसे कि अब अगर आपने मैच भी देखा हो, जैसे इनिशियली 10 से 15 ओवर्स में ट्रेविस हेड बार-बार मोहम्मद शमी, बुमराह से बच रहे हैं, और वो जैसे सर्वाइव किया है, वो किस्मत उस दिन उनके साथ थी और इसीलिए जीत गए। ओवरऑल उनकी जो टीम थी वो बेहतरीन थी, कैप्टनसी भी बेहतरीन थी। उसके बाद जब 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आया है, कोई मैच नहीं हारे, 8 मैचेस इन्होंने टोटल खेले खेले और 8 के 8 मैचेस जो है वो जीते। और अभी चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने देखा है कि अभी तक इन्होंने 4 मैचेस जीते हैं, 4 मैचेस खेले और चारों ही जीते हैं। जिस तरह अच्छा, से ओडीआई जहां वर्ल्ड कप तक में भी इन्होंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस जीते थे, ग्रुप जी स्टेज के भी, सेमीफाइनल भी, फाइनल में आके हार गए। अभी तक अगर 2023 से ऑनवर्ड देखें, आईसीसी इवेंट्स में रोहित शर्मा सिर्फ एक ही मैच हारे हैं, वो भी किस्मत की बेस पे हार गए थे। उस वक्त उनकी कैप्टनसी या टीम में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं था। अच्छा, एक चीज जिस पे सब बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन टीम को प्लस पॉइंट तो है, क्योंकि दुबई की सेम कंडीशंस में इंडिया ने अपने सारे मैचेस खेले हैं, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है या फिर नहीं है? देखिए, ये प्लस पॉइंट हमेशा से मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, हमेशा बात करता हूँ कि जो ऑन द डे गेम होती है उसका रिजल्ट आपको मिलता है। हमने इंडिया फेवरेट थी 2023 के वर्ल्ड कप में, क्या हुआ फाइनल में? अहमदाबाद इनका होम ग्राउंड है ना, बिल्कुल। तो वहां एडवांटेज नहीं हासिल कर सके, तो यहाँ कैसे एडवांटेज हासिल कर सकेंगे? एट द एंड जो गेम होनी है उसने साबित करना है कौन अच्छा खेल रहा है, किसके साथ उस दिन किस्मत का थोड़ा साथ ज्यादा है, वो टीम जीत जाती है। इसी तरह किसी किस्म का कोई भी ये अनफेयर नहीं है दूसरी टीम्स के साथ या इंडिया के साथ। बहुत ज्यादा जो है क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल गेम है ना, तो ये कहना कि एडवांटेज है इंडिया को, तो ये आज सच नहीं है। हाँ, ये बात है जरूर कि वहां एक स्पिनिंग ट्रैक होता है, वो दुनिया की किसी भी जगह पे स्पिनिंग ट्रैक होगा, तो जो न्यूजीलैंड की थोड़ी सी टीम उसमें अपने आप को जो है वो बैक फुट पे लेती है और ये थोड़ा फंसती है स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट, तो वो सिर्फ थोड़ा सा एडवांटेज है। उसके अलावा किसी किस्म का कोई चले, भी जो है ना वो एक और एडवांटेज नहीं। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पर शेयर करता चलूं। रोहित शर्मा लगातार, आपको पता है कितने टॉस हार चुके हैं? अभी 11 टॉस। आई थिंक लास्ट मैच से या उससे लास्ट मैच में 11 हार चुके थे, अभी 13 या 14 तक पहुंच 12, चुके अगर हैं। 12वां टॉस हारते हैं रोहित शर्मा तो फिर ये रिकॉर्ड टूट जाएगा ब्रायन लारा का, क्योंकि 1998 से 1999 तक ये जो ईयर था ना, इसमें ब्रायन लारा ने कंटिन्यूसली 12 टॉस हारे थे और रोहित शर्मा 11 हार चुके हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ, कि मैं आप मैं टॉस हारने के रोहित बावजूद शर्मा भी। जब पाकिस्तान के अगेंस्ट टॉस हारे हैं और उनसे उस वक्त पूछा गया कि टॉस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता जो है ना, आगे चेस करना हो या हमें टारगेट सेट करना हो, तो हमने जी जो है अच्छी क्रिकेट खेलनी है बस एट द एंड। तो यही एक पॉजिटिव माइंडसेट है ना, कि आप रिलाई नहीं कर रहे टॉस के ऊपर। हमने देखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम को इस चीज का नुकसान हुआ है। 2021 के जो टी20 वर्ल्ड कप में इनका बुरा हाल हुआ था, तो उसमें एक ये रीजन थी, कहीं ना कहीं इनके माइंड में था कि यार उस वक्त ओस पड़ती थी, यानी ड्यू थी,
दुबई ग्राउंड्स में पड़ती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो उस वक्त था इनके जहन में कि यार हम टॉस हारेंगे, बैटिंग फर्स्ट आई तो टारगेट जो है वो दूसरी टीम इजीली चेज कर लेगी, तो वो टॉस के बारे में सोचते हुए पाकिस्तान से भी हारे, न्यूजीलैंड से भी हारे और ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए। तो अभी एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाई दे रहा है और बहुत ही अच्छी बात है कि रिलाय नहीं कर रहे टॉस के ऊपर। टॉस क्या है, टॉस में आपको कभी भी एडवांटेज तो नहीं मिल सकता, टॉस अगर आप जीत जाएंगे फिर भी ठीक है। हालांकि मुझे तो हमेशा से मुझे लगता है कि जो टॉस जीतती है टीम उसको थोड़ा सा होता है कि वो कंफ्यूज होते हैं हमें बैटिंग फर्स्ट करनी है या इनिंग सेकंड इनिंग जो है लेनी है, टारगेट को चेज करना है या सेट करना है। तो वो थोड़ा सा अक्सर हमने देखा भी है कि रोहित शर्मा जो जब टॉस जीतते हैं तो वो थोड़ा सा इस चीज में फंसते भी है कि बैटिंग फर्स्ट करूं या बॉलिंग फर्स्ट करूं, तो इस वजह से वो ज्यादा रिलैक्स है टॉस हारने के बाद कि उनको पता है कि यार जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम इजीली करेंगे। चले बात करते हैं जनाब स्ट्रेटेजी पे कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि रीसेंट मैच हमने देखा न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग थी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया इंडिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से इंडिया टारगेट चेज कर दिया। और न्यूजीलैंड वो टीम है जो स्पिन को अच्छा खेलना जानती है। इसकी एग्जांपल आप रिसेंटली ले दें, उनके पास केन विलियमसन है, टॉम लैथम है, हाँ। अच्छा वो स्पिन को खेलते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो इंडिया के स्पिनर्स हैं या न्यूजीलैंड ने जो दूसरी टीम्स के स्पिनर्स खेले हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के पास एक क्वालिटी स्पिनर्स है और वैरायटी है स्पिनर्स की, 4 उनके पास स्पिनर्स हैं और आप 4 स्पिनर्स में से रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती जो है वो राइट आर्म है, बाकी तीनों जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो वो जो एक 4 स्पिनर्स बॉलर्स के साथ आना, फिर उनको रोटेट करना, फिर उनके बाद अच्छी लाइन और लेंथ में जो बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा हमने देखा लास्ट मैच में भी जब ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच हुआ है तो न्यूजीलैंड को थोड़ी सी मुश्किल आई है क्योंकि रन्स इतने ज्यादा स्कोर नहीं थे हो रहे स्पिनर्स के अगेंस्ट। जब रन्स ज्यादा तेजी से नहीं बन रहे थे, आहिस्ता रन्स बन रहे थे, तो वो थोड़े कंफ्यूज हुए। थोड़ा सा जब रन रेट थोड़ा कम होता है तो उसको बढ़ाने के चक्कर में जब बैट्समैन हिट करता है तो हिट में 2 चीजें होती है, या तो आपको बाउंड्री मिल जाती है या आपको विकेट देनी पड़ती है। तो न्यूजीलैंड जो है वो चेज करते हुए जब रिक्वायर्ड रेट बढ़ी उसको कम करने के चक्करों में अपनी विकेट्स दे दी, वही प्लान था इंडिया का। और आई थिंक इंडिया का अभी भी सेम प्लान है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के पास जो स्पिनर्स हैं लाइक मिचेल सेंटनर, ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे क्वालिटी स्पिनर है, यानी मिचेल सेनेटर जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पिनर है। हमेशा जो न्यूजीलैंड के मिचेल सेनेटर हैं वो हमेशा जो है इंडिया के अगेंस्ट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। 2019 के वर्ल्ड कप की मुझे बॉलिंग याद है उनकी, उन्होंने नहीं हिलने दिया जो है इंडियन प्लेयर्स को। 2021 के वर्ल्ड कप का अगर T20 वर्ल्ड कप का आपको याद हो तो उसमें भी सेनेटर और सऊदी ने नहीं हिलने दिया। अगर 2016 का अगर आपको T20 वर्ल्ड कप याद हो तो इंडिया ने आई थिंक हार्डली 120-30 चेज करना था और 79 पे ऑल आउट हो गए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो उस वक्त भी सऊदी जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो हमेशा से इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स जो है उनके अगेंस्ट फंसी है, जिस तरह से न्यूजीलैंड स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसती है। तो ये ज्यादा गेम यही है कि जो मिडल ओवर्स है उसमें कौन सी टीम के स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, सारी गेम ये है, और कौन से प्लेयर्स यानी कौन सी टीम के बैट्समैन जो है वो अच्छा स्पिनर्स को टैकल करते हैं, ये गेम देखने को है और इस पे ही सारा मैच जी। अब आएंगे इंडिया की बैटिंग पर, क्योंकि स्टार्ट करेंगे रोहित शर्मा से, क्योंकि जिस तरह कदर आकर रोहित शर्मा स्टार्ट देते हैं और तकरीबन ओपोनेंट टीम के बॉलर्स का आधा कॉन्फिडेंस तो रोहित शर्मा ही तोड़ देते हैं। रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट वर्ल्ड कप में दिया 23 में, वो अभी तक चैंपियंस ट्रॉफीज में हमें देखने को मिला नहीं है। अगर तो रोहित शर्मा इनिंग्स पे 15 से 20 ओवर ठहरते हैं तो फिर ही फायदा है। अगर वो 20, 25, 30, 40 कर लेते हैं, चाहे वो 10-12 बॉल्स में ही करें, उसका फायदा नहीं है। उनको थोड़ा टाइम जो है गुजारना चाहिए, मिनिमम उनको 70-80 या एक, मैं हमेशा से कहता हूं कि रोहित शर्मा वो प्लेयर है अगर वो खड़े हो गए तो 20 से 25 ओवर में आपका मैच खत्म है। तो अब उनको ये चीज समझनी होगी और उनको एक बड़े टोटल की तरफ जाना चाहिए। उनको अब ये चीज स्ट्रैटेजी उन्होंने फेल हुई है अभी तक चैंपियन ट्रॉफी में कि अच्छा स्टार्टअप देने वाली। तो अच्छा स्टार्टअप अगर नहीं दिया जा रहा तो अपनी जो है विकेट को ऐसे थ्रो नहीं करें। आप सिंपल और सिंपल आप अच्छी जो है पार्टनरशिप की तरफ जाएं। जैसे विराट कोहली ने मैच जब जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उन्होंने जो
मैन ऑफ द मैच हासिल किया, तो उस वक्त बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो पिच है इसकी डिमांड है कि यहाँ जो है वो पार्टनरशिप्स बिल्ड की जाए। तो यहाँ रोहित शर्मा को ये बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी चाहिए। अगर वो क्रीज पे जितनी देर रहेंगे उतना ही इंडिया को फायदा है, और ये चीज रोहित शर्मा को भी पता है, और मुझे लगता है कि वो उनको अपना इंटेंट थोड़ा सा बेहतर करेंगे। अगर उनसे एक बहुत ही तेज स्टार्ट नहीं जो है दिया जा रहा है इंडिया को, तो वो अब अपनी गेम को थोड़ा सा बेहतर करके थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और वह इंडिया के लिए बेहतर है। बट गुड न्यूज इंडिया के लिए ये है कि अगर रोहित शर्मा नहीं भी परफॉर्म करे, शुभमन गिल से बाजू का परफॉर्म नहीं होता, तो इंडिया का मिडल ऑर्डर, जो कि ओडीआई क्रिकेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मिडल ऑर्डर, तो वो परफॉर्म करे, और टेल एंडर्स भी। और जहां तक बात करें आप हार्दिक पांड्या की, तो उनका तो रोल सिंपल है, उनको बस इंडिया की तरफ से शायद यही बताया गया कि आपको जिस जगह चांस मिले आपने परफॉर्म करते हो, और हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं सी चांस का ही वेट कर रहे होते हैं। देखिए हार्दिक पांड्या तो एक सेट, अगर आपने एक जो है वो सेट किया हुआ है जी, मंच सेट किया हुआ है, तो उसके बाद आके वो अपनी पार्टी शुरू करते हैं ना। अगर तो हम ये बात को जो है वो जहन नशीन कर लें कि विराट कोहली का जो रोल है वो परफॉर्म करते रहेंगे तो इंडिया जीतती रहेगी। अगर विराट कोहली वो रोल प्ले नहीं कर पाते तो इंडिया के मैच जीतने की जो 50% है वो कम हो जाती है, और उस वक्त एक ही बंदा बचा सकता है, वो रोहित शर्मा है। ये सारे इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि सबको पता है कि दूसरे एंड पे विराट कोहली मौजूद हैं। जब ये बात जहन में नहीं होती तो उस वक्त ये फंसते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे हैं इस वक्त, गिल है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो टॉप ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर में से एक बंदे का एंड तक खेलना लाजमी, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के जो बैटर्स हैं वो इन 3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द, हाँ, इनमें से तीनों में से किसी एक का आखिर तक खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों बेहतर जानते हैं कि किस तरह से मैच बनाना है, किस तरह से स्ट्राइक को रोटेट करना है, किस तरह से बड़ी हिट्स करनी है। तो इन तीनों में से किसी एक का भी जो अगर वो आखिर तक खेलेगा तो ही इंडिया को फायदा, अगर नहीं खेल सकते तो इंडिया को बहुत नुकसान होगा। न्यूजीलैंड की बैटिंग की अगर बात करें तो रिसेंटली सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इधर ही लाहौर में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की आउटस्टैंडिंग, और फर्क है ना, फर्क है। रचिन रविंद्रा की 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी इंपैक्टफुल रोल प्ले किया था। और यहाँ पर केन विलियमसन की बात करता चलूं तो वो जो केन विलियमसन की तरफ से हमें वो रैप शॉट स्वीप्स, मतलब जिस कदर यार वही बात है, हमें एक चीज को जो है जहन में रख लेना चाहिए कि दुबई में मैच होना है, लाहौर में मैच नहीं होना। लाहौर की पिच, लाहौर का वेदर बिल्कुल अलग है, और आगे जो टीम है उसको भी तो देखे ना, कितने उनके पास प्रोफेशनल जो है या बहुत ज्यादा क्या उसको कहते हैं मैच विनिंग स्पिनर्स हैं। साउथ अफ्रीका के पास कितने थे? तो ये बात हमें ये जहन में रख लेना चाहिए कि लाहौर की पिच में और दुबई की पिच में जमीन आसमान का फर्क है जी। 240 250 चेज कर रहे थे ना इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड, यही टीम थी, यही विलियमसन था, सेम वह यही जो है बाकी प्लेयर्स थे। तो कितना करते हैं विलियमसन की आपने इनिंग देखी होगी जी कि 110-15 बाल्स में वो उन्होंने आई थिंक हार्डली कोई 80 रन किए थे। तो ये वाली पिच और लाहौर की पिच में जमीन आसमान का फर्क है, तो वो बेहतर जानते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि रोहित शर्मा ने एक अच्छा मूव खेला, उन्होंने स्पिनर्स 4 ऐड किए हुए हैं। 4 स्पिनर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, स्कोर रोकते हैं, अगले बंदे पे प्रेशर आता है, जब बैट्समैन पे प्रेशर आता है वो गलत शॉट खेलता है, आउट हो जाता है। न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इंडिया के लिए? यस, न्यूजीलैंड की स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए, पहले तो टॉप ऑर्डर को पकड़ें, जितनी जल्दी टॉप ऑर्डर को पकड़ सकते हैं वो करें। अगर तो टॉप ऑर्डर को नहीं पकड़ते वो जल्दी, फिर तो मैच खत्म है, ठीक है। बाकी मेरा यही है कि टारगेट की तरफ जाना चाहिए, कि टारगेट देना चाहिए इंडिया को, और टारगेट वो 280 तक जो है वो ले जाएं तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगी, क्योंकि उनके पास भी अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और इंडिया के पास अभी तक हमने देखा है चेज में वो फंस रहे हैं। वो तो विराट कोहली जब पाकिस्तान के अगेंस्ट रिमार्केबल इनिंग खेली, उसके बाद कल जब हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी इनिंग्स देखी तो वो बहुत अच्छी इनिंग्स है। वो जब तक मौजूद है, अगर उनको जल्दी चेज में पकड़ लेंगे फिर इंडिया पे प्रेशर आ सकता है। लक की बात करेंगे कि इंडियन टीम का जो ग्रुप स्टेज मैचेस होते हैं, लक बहुत अच्छा चल रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में चले जाए, फाइनल में हार गए। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हार गए। 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल वहां हार गए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीते,
और अब यहाँ पर तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम मेन मैचेस में जाकर, नॉकआउट मैचेस में जाकर लक में स्ट्रगल कर रही है। यार देखो, लक का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो अब प्लेयर के हाथ में नहीं होता। प्लेयर के हाथ में तो अच्छा परफॉर्म करना होता है। अब जिस तरह मैं रिसेंट वो लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शुभमन गिल आउट हुए हैं, हाँ जी, तो वो आउट होने वाली बॉल नहीं थी, लेकिन इनसाइड एज होके आउट हो गए, दूसरी टीम को विकेट मिल गई तो मिल गई। तो लक एट द एंड मैटर नहीं करता, मैटर करना है कि जीतना कौन है, हारता कौन है। लक की वजह से बहुत सी चीजें चेंज होती हैं, लेकिन अगर आप उस पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको आपके हाथ में है परफॉर्म करना, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम को फायदा है। अगर आप पहले ये माइंड कर जाएंगे कि यार लक तो टॉस में साथ नहीं ना दे रहा है इंडिया जी, का, लेकिन वो जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो है हमें याद रख लेना चाहिए कि परफॉर्मेंस लक से ज्यादा मैटर करती है। और लक भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। वो न्यूजीलैंड का भी कुछ खास नहीं चलता नॉकआउट जो है मैचेस में, और ना ही इधर इंडिया का चल रहा है। न्यूजीलैंड भी देख रहे 2015 का ओडीआई वर्ल्ड जी, कप का फाइनल हारे, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, उसके बाद 2023 जो है वो सेमीफाइनल हारे हैं। तो उनका भी कोई अच्छा लक नहीं चल रहा। तो ये जो है, अगर हमारे जहन में है कि न्यूजीलैंड जो है और इंडिया सेम टीम बहुत ही जी, एक बात हमें याद रख लेनी चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी जो इस दफा हुई है ना, वो बेहतरीन चैंपियन ट्रॉफी हुई है। कोई तुक्का लग के टीम आगे नहीं आई। जो दो बेस्ट टीमें थी वही नो डाउट, फाइनल में एक दूसरे नो के डाउट, मध्य मुकाबिल है। बिल्कुल। और उन दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और हमें जो इस वक्त फाइनल है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। और उसमें जो है सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलेगी, जो भी टीम चेस कर रही होगी उसकी जो चेस की प्लानिंग होगी और आगे डिफेंड, वो बहुत ही अच्छी बैटल होगी। उस वक्त सेकंड इनिंग की बैटल बहुत ही मजा आएगा देखने का। वन साइडेड ये मैच होने वाला तो है नहीं। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली जो है चांसेस ज्यादा है इंडिया के जीतने के, लेकिन न्यूजीलैंड भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। चले बात करूंगा कि भाई इस हिस्ट्री स्टैट्स ये कहते हैं कि 2000 की नॉकआउट ट्रॉफी में इसी न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया हुआ, फाइनल में फाइनल में था हराया चैंपियन हुआ है। ट्रॉफी के, ठीक है। जी, तो इस पर जरा बात करें कि स्टैट्स में तो फिर भी इंडिया पीछे जा रहा है न्यूजीलैंड से। यार देखिए, अगर स्टैट की बात करें तो वो बदलते रहते हैं। 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया, 2023 के जो है वो सेमीफाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। तो 2000 में अगर न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया तो मुमकिन है 2025 में इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे। अच्छा, तो लेकिन ये तो एट द एंड जब हम मैच देखेंगे उस वक्त पता लगेगा। अभी तक की टीम देखे ना, दोनों की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों का मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा है, दोनों के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जहां विकेट्स चाहिए वहां विकेट्स ले रहे हैं। चैंपियंस। और एक फर्क जो हो सकता था फील्डिंग का, वो भी फिर नहीं है। दोनों की फील्डिंग भी बहुत बहुत outstanding आउटस्टैंडिंग जा रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है फील्डिंग में न्यूजीलैंड ने अभी तक जो एक चैंपियन ट्रॉफी में कैच छोड़ा है, जबकि इंडिया ने अभी तक 6 कैचेस ड्रॉप किए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो उनकी जो फील्डिंग दोनों की है वो आउटस्टैंडिंग है। हमने विराट कोहली की जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फील्डिंग देखी, वो लग रहे थे कि 36 साल का बंदा फील्डिंग कर भाई रहा है। विराट कोहली तो की वो बात देखिए ही ना करें यार। यंग जो है, जिस तरह 22-23 साल का प्लेयर होता है, इस तरह से फील्ड कर रहे हैं, उस तरह से चीयर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जो एक क्वालिटी क्रिकेट हमें बात करते हैं ना, कि क्वालिटी क्रिकेट देखने को, वो हमें जो है 2023-25 के जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है उसमें देखने को मिलेगी। अच्छा, एक प्लेयर को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कि अगर ये नहीं होगा तो इंडियन टीम शायद स्ट्रगल करे, बट वही इंडियन टीम आज हमें फाइनल खेलता हुआ नजर आ रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। व्हाट अबाउट जसप्रीत बुमराह, कि क्या उनकी कमी पूरी की है मोहम्मद शमी ने, ये या कहीं ना कहीं फील हुआ है? जसप्रीत बुमराह का जो रिकॉर्ड है, या कहाँ जरूरत है, वो एक फास्ट हाँ, बॉलर है तो उनकी जरूरत कहाँ है। लेकिन वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है। इंडिया को हमेशा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, चाहे वहाँ स्पिनिंग ट्रैक है, चाहे फास्ट का ट्रैक है, चाहे ड्राई पिच है, चाहे हार्ड है, चाहे ग्रीन पिच, कोई भी पिच है, वहां बुमराह को जो है वो जरूर मिस करते हैं, और जरूरत रहती है बुमराह की। लेकिन दुबई में थोड़ा सा फर्क ये आ गया है कि यहाँ स्पिनर्स जो है डोमिनेट होते हैं, और वो स्पिनर्स इंडिया के पास क्वालिटी वाले हैं, तो इस वजह से स्पिनर्स ने वो कमी जो है वो महसूस नहीं होने दी। हाँ, जसप्रीत बुमराह होते तो जिस तरह से मैच थोड़े से इंडिया क्लोज लेके जा रहा है वो ज्यादा वन साइडेड हो जाते,
वो नहीं है, तो इस वजह से मैच क्लोज जा रहे हैं। और अच्छी है, हमें क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज है। लास्ट में एक प्रेडिक्शन करते जाए कि अगर इंडिया फिर से टॉस हारती है और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो न्यूजीलैंड कितने स्कोर करेगा? ये नहीं कि कितने करने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक कर जाएगा इंडिया की बॉलिंग को देखते हुए। यार मुझे ये लगता है कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है हाँ, तो वो 260 तक जाएंगे, फिर से 260 260 260 तक रन होंगे, 260 तक, 260 70। और अगर न्यूजीलैंड चेज करती है हाँ, और इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो इंडिया आई थिंक मेरे ख्याल से 270 80 तक जाएगी और न्यूजीलैंड 240 तक यानी कि आइडियल स्कोर इस विकेट पर 270 260 70 जो है आइडियल स्कोर 280 है, लेकिन नॉर्मल 260 250 रन भी होते हैं। और यहाँ तो वो ये मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, 2018 का एशिया कप में बांग्लादेश का फाइनल था इंडिया के साथ और इंडिया को चेस करना था 225 रन। सही। और इंडिया ने वो लास्ट ओवर में जाके चेस किए थे, वो भी आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट बॉल पे। तो वहां बहुत, और हार्डली दो, यहाँ हमने देखा है कि दुबई में 220-25 वाले मैचेस भी फंस जाते हैं, तो स्पिनर अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 225-30 भी जो है वो एक लड़ने वाला स्कोर होता है। बाकी जो एक डिफेंडेबल और इजीली डिफेंडेबल टोटल होता है वो 260 तक होता है। तो देखिए अब क्या होता है इंडिया, क्योंकि हमने जो 265 का रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दिया था वो बहुत अच्छा टारगेट था, लेकिन इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के पास उसके अंदर बॉलिंग अच्छी नहीं थी, फास्ट बॉलर्स इतने कोई मेच्योर नहीं थे, हमने देखा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी। उसके बाद स्पिनर एडम जैम्पा के अलावा कोई भी जो है वो खास इतना स्पिनर नहीं था, तो इस वजह से जो है वो इंडिया को फिर भी मुश्किल हुई, लेकिन इंडिया जो है वो आसानी के साथ कैलकुलेट करके चेज कर गए। तो अब देखेंगे यहाँ स्पिनर्स भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी है। जिस तरह से इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों सेम है, 50-50% है, देखते हैं कौन जीतते हैं। चले जी, एक कॉम्पिटिटिव मुकाबले के लिए तैयार रहें क्योंकि दोनों जो टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जहां तक इंडिया की बात की जाए तो भाई कोई कम प्लेयर्स नहीं है, न्यूजीलैंड में भी अगर आप देखें तो भाई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं एंड एक कॉम्पिटिटिव मैच हमें देखने को मिलेगा दुबई में 9 मार्च को। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।